बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज एक नया चैप्टर मैट्रिक्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये मैट्रिक्स नाम का चैप्टर क्लास 12th की मैथमेटिक्स की किताब में है, हर बोर्ड में है, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, CBSE हो, UP हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें सब में ये मैट्रिक्स एक चैप्टर है जो बच्चों को परेशान कर रहा है। बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि ये मैं इसको जो टेक्निक बताऊंगा आपको वो बहुत इजी मेथड से आपको समझाऊंगा और आपके समझ में ज़रूर आएगा। तो पहले तो मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्राइसेस। Each number in the matrix is called element. हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, ये आप जानते भी हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ m रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है m, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, दीजिए m/n, इसका ऑर्डर आएगा। इसी प्रकार अगर m/n है, हमसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमने उधर भी लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, m/n। तो मैट्रिक्स आर नॉर्मली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, ये 3x3 की बनाई है, यानी 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसके एलिमेंट A11, A12, A13 लिखा है। तो ये Aij किसको रिप्रेजेंट करता है? I करता है पर्टिकुलर रो को और J करता है कॉलम को। अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई एलिमेंट बताइए A21, कोई एलिमेंट बताइए, इसका क्या कौन सा एलिमेंट होगा मैट्रिक्स में, तो हम पहुंचेंगे सेकंड रो में कि फर्स्ट कॉलम में। तो सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये तो ये वाला एलिमेंट होगा। ये हमारा पर्टिकुलर I और J जो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है मैट्रिक्स के पॉइंट की। ठीक है साहब, समझ में आ गया इतना? तो कोई बात नहीं। अब आप ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे आप। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कैसे पहचानेंगे? ऑर्डर से पहचानते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, आपको ये बताना है कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। केवल मैंने ये एलिमेंट लिख दिए, कितने बाई कितने के। तो क्या कहेंगे आप, कितने बाई कितने के? देखिए नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3, नंबर ऑफ रोज 3। पहला ये कॉलम होता है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है 3, मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने? 1। तो 3/1 की मैट्रिक्स है, समझे? चलिए और देखते हैं। ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है? तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। तो ये 2/3 की हो गई। ये पहचानना आना चाहिए। और देखिए, चलिए ये बताइए ये क्या है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 कॉलम है, ये पहचानने की है। तो मैंने अभी आपको केवल मैट्रिक्स के बारे में समझाया। अब मैं आपको आगे बताऊंगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों, हम अब आगे चलते हैं मैट्रिक्स के चैप्टर में। हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको बताने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? दिस इज द मैट्रिक्स दैट हैज ओनली 1 रो, एक ही रो हो उसमें। कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स दैट हैज ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। 2/2 की हमने बना दिया, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत उपयोग होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns are not equal। देखिए ये 2/3 की बनाई,
तो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कहाँ इक्वल है इसमें, ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर आइए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, जीरो हो उसका, ठीक है सर। अब आया जीरो के बाद डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स को आप समझ लीजिए अच्छी तरह, जो प्रिंसिपल डायगनल होता है या लीडिंग डायगनल कहते हैं, कोई मैट्रिक्स लीजिए, ये वाला प्रिंसिपल डायगनल कहलाएगा या लीडिंग डायगनल, ये वाला, ये रिवर्सिबल डायगनल है, रिवर्स डायगनल जिसको कहते हैं। हम प्रिंसिपल डायगनल की बात करेंगे इसमें। अब है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स का मतलब है वेयर द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगनल्स ओब्लिक लीडिंग डायगनल्स आर डिफरेंट, सेम ना हो, डिफरेंट हो, 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट हो, तो वो कहलाएगा डायगनल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है आइडेंटिटी ओब्लिक यूनिट मैट्रिक्स। नाम से ही है, जिसका प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट 1 1 1 हो, तीनों 1 1 हो तीनों प्रिंसिपल डायगनल के, एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। सेम कंडीशन इसमें भी थी, डायगनल एलिमेंट में भी थी कि अदर एलिमेंट्स आर जीरो। प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट होंगे, ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट होंगे 1 1, अदर एलिमेंट आर जीरो। एक है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में भी प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट जो सेम होने चाहिए, 5 5 5 7 7 7 एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मैं समझता हूँ कोई बहुत ही भारी चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, आपको समझाना था, समझाया। ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लिखने के लिए नहीं आते हैं, लिखने के लिए क्या चीज़ आएगी वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब समझ में तो आपके आ रहा मैट्रिक्स के बारे में, तो आगे देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, तो टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ द मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर। दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए साहब। अगर दोनों का सेम ऑर्डर है तो हम उसको द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द टू मैट्रिक्स आर सेम होंगे, उनके सेम होंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये उन्हें गिवन है कि ये दो मैट्रिक्स सेम है, तो x+2 करस्पॉन्डिंग एंगल ये x+2, देखिए x+2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के, तो x बराबर आ जाएगा 4। दूसरा देखिए y का ये वाला ले लीजिए, y-2 = 8, तो y बराबर हो जाएगा 10। ये हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम बराबर रख देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो ये है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है भाई। कंडीशन ये कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात है, ये भी सवाल करे जाते हैं। दो मैट्रिक्स को एडिशन करिए, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करिए, वो जब भी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस। तो टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम। निश्चित रूप से ऑर्डर सेम होना चाहिए। टू ऐड टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जस्ट ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, एंड सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, यही मेथड अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर कहते हैं कांस्टेंट को, किसी भी मैट्रिक्स को किसी हम 5 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से करना है, स्केलर माने कांस्टेंट, तो उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। के कांस्टेंट है तो के को कर दिया। सिमिलरली हम किसी भी मैट्रिक्स से कॉमन कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, वो निकाल दिया। तो ये था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी से बच्चे घबराते हैं और ये आसानी से नहीं होता है। चलिए अभी सिखाते हैं। चलिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना। दो मैट्रिक्स दी हुई है, इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये, छोटी सी भाषा में तो कंडीशन ये कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मैंने वैसे ही लिख दिया
कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड टू ईच अदर ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। समझ गए? तो ये तभी मैट्रिक्स 2 की कंडीशन फुलफिल होगी और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देखते हैं साहब, देखिए पहली मैट्रिक्स और बी है, इन दो को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो स्कूल में जो सिखाते हैं ये 3×3 की है, ये भी 3×3 की है, तो 3×3 ये नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। इस जो आपने सीखा है अभी तक वो पहली रो को फर्स्ट कॉलम से, पहली रो को सेकंड कॉलम से, पहली रो को थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड रो पकड़ते हैं फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को सिमिलरली थर्ड रो पकड़ते हैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें बच्चे गलती करते हैं और टाइम भी बहुत लगाते हैं। ठीक, अब हम क्या करें? तो ऐसी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिक टेक्निक जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, बहुत मेहनत से बनाई जाती है टेक्निक, उसे आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो पहले हम एक मैट्रिक्स ए बी निकालना चाह रहे हैं बराबर ये हम परफॉर्मा बना रहे हैं। उसका पहला स्टेप है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, इसकी नंबर ऑफ रोज, ये रोज है पहली रोज, इसके जो एलिमेंट है वो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 और -1 1 2। ये आपने पहले एलिमेंट रो के एलिमेंट इस प्रकार लिख दिए। और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम एलिमेंट, कॉलम वाले ऐसे लिखे 1 -1 और 0, दूसरा 3 2 0 0 1 2, ये मैंने लिख दिया सर इस तरीके से। अब आप ये जो एलिमेंट है इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 1 से, 3 की -1 से, 4 की 0 से, और अलॉन्ग विथ साइन ऐड करके यहाँ लिख देंगे। देखिए कैसे, और ज़रा जल्दी करेंगे। 2 3 माइनस के 3, 2 और माइनस का 3 -1 ऐसे। अब इसको देखिए, इसकी 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 12, भाई ये तो 0 हो गया 12। चलिए इसकी करिए, पहला 0 हो गया 3 और 2 4 जा 8 11 आ गया। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। इसका करेंगे इससे, सेकंड एलिमेंट की इससे, तो देखिए 1 और -2, थर्ड तो 0 हो गया -1। अब इसकी इससे करेंगे 3 और 2 2 जा 4 7 आ गया। अब इसकी इससे करेंगे, पहला 0 हो गया 2 और 2 3 जा 6 8 आ गया। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, इससे -1 और -1 थर्ड 0 हो गया। अब इसकी करेंगे -3 2 -1 हो गया। अब इसकी इससे करेंगे, 0 हो गया पहला 1 और 2 2 जा 4 5 आ गया। और ये 3×3 की मैट्रिक्स आ गई, एग्जिस्ट कर रही, यहाँ एग्जिस्ट करे, ये आंसर आ गया। अब आप कहेंगे साहब ये अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा तो आप दोबारा एक कॉलम और बना लीजिए। वैलिड है ये वैलिड फार्मूला है, वैलिड नियम है, CBSE बोर्ड से अप्रूव्ड फार्मूले हैं, कोई फालतू के नहीं है ये। ठीक है, चलिए ऐसे उतार दीजिए। ये इतनी जल्दी आप कर नहीं सकते, इतना एक्यूरेट नहीं कर सकते। ये मेरा आंसर आ गया, समझ में आया? चलिए और कराते हैं।